हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टेशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे भारत के जो संविधान का वीडियो चल रहा था, ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत का मतलब होगा कि कौन सा आर्टिकल, कौन सा मूल अधिकार आपको कहाँ से, किस देश से लिया गया है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम, ये किसको द्वारा लागू किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था। ऐसे हम आपको इसमें बताएंगे। कर ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी कि अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया था। कहेगा जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, वो किसके द्वारा लाया गया था बाबू? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। यही है आपका क्या, जो हम आपको पार्ट 2 वीडियो में बताए थे, आंतरिक स्रोत। याद है भारत के जो संविधान की प्रमुख विशेषता। ठीक है, तो आंतरिक स्रोत यहीं से सबसे ज़्यादा लिया गया। चलो देखते हैं वीडियो में, आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको तो यहाँ तक बताया भारतीय शासन अधिनियम कब बाबू, इसको लागू कब किया गया? तो 1935 में, यह याद रखना है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लाया गया था। लगभग 395 अनुच्छेद जो पहले था। ठीक है, जो आपको उधर बताए कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, तो वो पहले जो था 395 अनुच्छेद था, तो उसमें से 250 जो 250 अनुच्छेद था, इसी अधिनियम से लिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा स्रोत किसका है? तो भारत शासन अधिनियम का है। ठीक है, अर्थात भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा इसी भाग से लिया गया। क्या कहेगा आपको? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा किससे लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया। ठीक है, इसके बाद एक और आपको न्यायपालिका कहेगा, न्यायपालिका किस अधिनियम से लिया गया? तो न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम से लिया गया। इस न्यायपालिका में आपको पार्ट 2 वीडियो में भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, इस न्यायपालिका में भारत में कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ETC यानी कि स्थानीय शासन प्रणाली जो आपका हो जाएगा स्थानीय। ठीक है, ये आपको बाद में जोड़ा गया था, स्थानीय शासन प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैग, CAG, कैग को कहेगा, कैग को जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है बाबू, कैग को, नियंत्रण महालेखा परीक्षक को किस अधिनियम द्वारा लिया गया था? संविधान में जोड़ा गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जोड़ा गया। क्लियर? इसके बाद लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग कहेगा किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इतना तक बात समझ में आ गया। ठीक है, कौन कौन से जोड़ा गया तो ये हम आपको फिर से नहीं बताएंगे। ठीक है, कुछ आपको मात्रा है जो आपको शॉर्ट में कर देते हैं। 395 अनुच्छेद में 250 अनुच्छेद लिए गए। न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? इसी से लिया गया, भारत शासन अधिनियम से। कैग को कहाँ से लिया गया? ठीक है, तो कैग को यहीं से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से। लोक सेवा आयोग को कहाँ से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम से। चलिए दूसरे, अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे ब्रिटेन इंग्लैंड के बारे में बात करें कि इंग्लैंड से कौन कौन से शासन व्यवस्था लिया गया। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इंग्लैंड से कौन कौन से शासन व्यवस्था लिया गया। चलिए, सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिया गया। अब संसदीय शासन व्यवस्था हम आपको बताएं। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया था? पार्ट 2 वीडियो में बताए थे, 3 भागों में। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का 80 में है। चलिए, संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, संसद के जो विशेष अधिकार दिया गया है वो किस देश से लिया गया? तो ब्रिटेन से। कहेगा भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 वर्णन किया गया संसदीय विशेषाधिकार को। इसके बाद विधि का शासन, तो विधि का मतलब संसद से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किस देश से लिया गया है तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन से।
विधि का शासन, ठीक है, किस विधि से आप शासन कीजिएगा, ठीक है, कैसे आपको शासन करनी है, किस राज्य में कब आपको जाना है, ठीक है, राज्यों का शासन किस प्रकार से होगा, तो ये आपको सब ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता का अधिकार, ठीक है, ये किससे लिया गया है, ब्रिटेन देश से लिया गया है। अच्छा, इसका वर्णन किस में है बाबू, तो भाग नंबर 2 में और आर्टिकल 5 से 11 में, ठीक है, भाग 2 में इसका वर्णन है, आर्टिकल पूछेगा तो 5 से 11। मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्रिमंडल व्यवस्था किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया, तो विधायी प्रक्रिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोड्यूसर, ठीक है, इसको ब्रिटेन देश से लिया गया। बात समझ में आया। अब ब्रिटेन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है जी, ब्रिटेन लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पे ब्रिटेन हो गया। अब आगे देखो, इसके बाद बात करते हैं मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये हो गया आपका। प्रधानमंत्री का पद कहेगा किस देश से लिया गया, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री का पद किस देश से लिया गया, ब्रिटेन देश से लिया गया, इंग्लैंड देश से लिया गया, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री पद का जो व्याख्या किया गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 75 में किया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, इधर में विधि का शासन था, निर्माण की प्रक्रिया भी इसी देश से लिया गया, इंग्लैंड देश से, ठीक है। कितना लिया गया, संसदीय शासन व्यवस्था 1, संसदीय विशेषाधिकार 2, विधि का शासन 3, एकल नागरिकता 4, मंत्रिमंडल व्यवस्था 5, विधायी प्रक्रिया 6, प्रधानमंत्री का पद 7, विधि निर्माण की प्रक्रिया 8, ठीक है। ये तो ऐसे मुख्य रूप से 8 आपको भाग लिया गया है यहाँ से, ठीक है, किस देश से, तो ब्रिटेन देश से। अब अगर हम बात करें, अगला महत्वपूर्ण आपके हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। कौन बाबू, तो अमेरिका से कौन कौन से भाग आपको लिया गया है, चलिए हम लोग बात करते हैं अमेरिका के बारे में, ठीक है। चलिए सुनिएगा, अमेरिका, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका से लिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है बाबू, तो मूल अधिकार जो है आपका अमेरिका से लिया गया। इसका वर्णन कहाँ है, तो भाग 3 में, आर्टिकल नंबर 12 से 35। जितने भी आपको होगा हम आपको बारी बारी से सबका वीडियो करा देंगे, ठीक है। जैसे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं, मूल अधिकार को क्या बोला जाता है, मौलिक अधिकार बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसके बाद न्यायिक पूर्वाविलोकन, ठीक है। न्याय करने के बाद अगर मान लेते हैं किसी कारणवश गलत निर्णय हो गया आपका, ठीक है, तो उसको फिर से सुधारने का अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका देश से। कहेगा इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल नंबर 137 में, यानी कि न्यायिक अधिकार, इसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, कि न्यायिक अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका से। इसका वर्णन 137 में है। संविधान की सर्वोच्चता, तो संविधान की सर्वोच्चता हम इसी देश से लिए हैं, ठीक है। इसके बाद वित्तीय आपातकाल व्यवस्था, वित्तीय आपातकाल व्यवस्था जो होती है, यानी कि पैसा कौड़ी वाला जो होता है, अभी तक याद रखना भारत में किसी भी प्रक्रिया से वित्तीय आपातकाल व्यवस्था नहीं लगाया गया। इसका अनुच्छेद किसमें वर्णन है, तो इसका जो है 300 आर्टिकल नंबर 360 से 362, आपको 52 से 360 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिएगा, आर्टिकल नंबर 352 से 360 वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। इसके बाद चलिए आगे, निर्वाचित राष्ट्रपति, तो निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है, देखो निर्वाचित राष्ट्रपति किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। जिसका वर्णन किस में है, तो भाग 5 में है। महाभियोग, अब राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति को अगर आपको हटानी है तो किसके द्वारा हटाइएगा, महाभियोग के द्वारा। इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 161 में, अनुच्छेद 161 में किया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी इसी देश से लिया गया, किस देश से, अमेरिका से। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है आपका, इसका जो प्रावधान लिया गया है किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका देश से लिया गया है, ठीक। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से बताते हैं, जैसे आपको जो पहले बताया, मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 35, यानी जिसको हम लोग मौलिक अधिकार बोलेंगे। कहेगा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसे, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है बाबू, भाग नंबर 3 को कहा जाता है। बात समझे। चलिए, एक और है आपका प्रस्तावना, प्रिएम्बल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्रस्तावना किससे लिया गया, पाकिस्तान देश से लिया गया। प्रस्तावना किस देश से लिया गया,
पाकिस्तान देश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर पे आपका कनाडा देश। आपको पहले आपको बात की भारत शासन अधिनियम 1935 जो आपका हो गया था। दूसरा में बात की आपको अमेरिका, तीसरा में बात की ब्रिटेन और चौथा में आपका क्या है, कनाडा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, कि भारतीय संविधान का स्रोत, ठीक है, किस देश से आपको कौन से भाग लिया गया, कौन से अनुच्छेद लिया गया, कौन से शासन व्यवस्था लिया गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अगर आप वीडियो देखिएगा तो तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, माफ़ करना। चलिए पहला देखो कनाडा, तो कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया। संघानात्मक शासन व्यवस्था क्या, ठीक है, तो इसको में केंद्र की भी शासन होती है, राज्य की शासन व्यवस्था। जैसे हम लोग देखते हैं कि केंद्र में जो प्रमुख रूप से राज्य शासन करते हैं वो कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य में जो शासन करते हैं वो कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री करते हैं, है ना। तो ये शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ओके, शक्तियों का विभाजन, अब देखो तो आपको यहाँ पे बताएं कि केंद्र की शासन व्यवस्था अलग होगी, ठीक है, सीएम यानी मुख्यमंत्री की शासन की व्यवस्था अलग होगी। तो कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो केवल मुख्यमंत्री ले सकते हैं न्याय, केवल भारत के प्रधानमंत्री ही ले सकते हैं। तो ये प्रक्रिया शक्तियों का जो विभाजन किस देश से लिया गया, कनाडा देश से लिया गया। ठीक है, जैसे आपको नोटबंदी जो हाल ही में हुआ था 2014-15 के करीब, ठीक है, शायद 14 या 16 में हुआ था, इतना कंफर्म तो याद नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो अब जैसे नोटबंदी करना है तो नोटबंदी करने से प्रत्येक राज्यों में तो पूछे नहीं जा सकते ना। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको प्रधानमंत्री ही व्यवस्था कर सकते हैं। अब नोटबंदी आपको करनी है तो आप अकेले बिहार या फिर अकेले झारखंड तो नहीं कर सकता, बात समझे। ठीक है, तो कुछ ऐसे शासन होते हैं जो प्रधानमंत्री लेते हैं निर्णय और राज्यों को उसको में कोई मतलब नहीं, राज्यों का निर्णय होगा तो प्रधानमंत्री कोई मतलब नहीं। ठीक है, जैसे बिहार में शराबबंदी हुआ, ठीक है, तो शराबबंदी तो कानूनी तौर पे हो गया है, तो इसको में हम बात करते तो क्या प्रधानमंत्री इसको में थे, अवेलेबल थे, इसको यहाँ पर भी थे अवेलेबल, ये भी थे। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं थे। अब देखो अवशिष्ट शक्तियों के पास, ठीक है, शक्तियों के पास की जो व्यवस्था होती है वो कनाडा से ही लिया गया। राज्यपाल का पद, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया, कनाडा। अब राज्यपाल जो राज्यों का प्रमुख बाबू, ठीक है, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का प्रावधान, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो कनाडा देश से लिया गया। आर्टिकल नंबर कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो 356 में इसका वर्णन किया गया। चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। आयरलैंड, आयरलैंड से नीति निर्देशकता, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहेगा बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछा भी गया है कि राज्य के नीति निर्देशकता तो किस देश से लिया गया, तो आयरलैंड से। इसका वर्णन कहाँ है, तो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करना, यह जो व्यवस्था है, यह जो शासन व्यवस्था है किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। दूसरे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन और 12 सदस्यों का जो चुनाव है उस दोनों एक ही है। ठीक है, अब आगे राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि मतलब राष्ट्रपति चुने कैसे जाएंगे, ये आपको शासन व्यवस्था किससे लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। चलिए दक्षिण अफ्रीका में आपको एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन, बहुत ज़्यादा। ठीक है, संविधान संशोधन किस देश से लिया गया बाबू, तो अभी तक भारत में लगभग 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके वर्णन कौन से अनुच्छेद में, तो आर्टिकल नंबर 368 में। चलिए फ्रांस देखते हैं। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणराज्य यानी कि गणतंत्र जिसको हम लोग बोलेंगे, इस शब्द को किस देश से जोड़ा गया, फ्रांस देश से जोड़ा गया, है ना। चलिए आगे देखो, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का प्रावधान किस देश से जोड़ा गया बाबू, तो फ्रांस देश से। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होगा कि मतलब सभी लोगों का क्या होती है, तो बराबर अधिकार होनी चाहिए। चलिए ये किस देश से लिया गया, फ्रांस देश से लिया गया। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गणराज्य शब्द जो संविधान में जोड़ा गया, ये शब्द किस देश से लिया गया, फ्रांस देश से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया, चलिए इधर में देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में तो समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची में कौन, तो केंद्र और राज्य दोनों का बराबर कानून अधिकार होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होती है। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, तो संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था आपको आर्टिकल नंबर 108 में वर्णन किया गया है। संयुक्त शासन व्यवस्था की जो संयुक्त अधिवेशन की जो विशेषता किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, अब संयुक्त शासन विशेषता क्या है इसका, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पारित न हो, अगर कोई नियम कानून लोकसभा या राज्यसभा में पारित ना हो तो, ठीक है, देखो ना हो, यहाँ देख लेते हैं, ना हो तो क्या बाबू, तो राष्ट्रपति इसकी व्यवस्था कर लेते हैं। मतलब कि अगर कोई लोकसभा नियम पालन नहीं कर पाया, राज्यसभा नियम पालन नहीं कर पाया, तो इसकी व्यवस्था कौन करेंगे, राज्यसभा करेंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष। ये थोड़ा सा ध्यान देना, अगर कोई नियम कानून लोकसभा या राज्यसभा पारित ना करते तो उस नियम को पारित कौन करेंगे, राष्ट्रपति। लेकिन इस नियम की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो इस नियम की जो अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, यानी कि स्पीकर जी करेंगे। अगला, प्रस्तावना की परिभाषा। देखो आपको पीछे जो बताया प्रस्तावना, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, लेकिन आपको कहेगा कि प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से। दो बात कन्फ्यूजिंग आपको नहीं होनी है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि प्रस्तावना किससे लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है बाबू। केंद्र राज्यों में संबंध, ये किस देश से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध किस देश से लिया गया, देखो इसको इधर कर देते हैं, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए दो देश और हैं, हम लोग हाली हाली देख लेते हैं। 17-18 मिनट के वीडियो हो चुका है, लगभग 20 मिनट के वीडियो होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए जर्मनी। तो जर्मनी से कौन कौन से आपातकाल उपबंध के समय मूलाधिकार, कहेगा आपातकाल जब लगती है तो उसके समय जो अधिकार होते हैं वो सभी शायद देखो जितने भी भारतीय जनता होते हैं उन सभी भारतीय जनता का जो अधिकार होते हैं बाबू, वो क्या कर दिया जाता है, अधिकार जो होंगे, ठीक है, वो अधिकार क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो ये जो अधिकार है, ये जो व्यवस्था है, किस देश से लिया गया है, जर्मनी देश से लिया गया है। ठीक है, क्या याद रखनी है, आपातकाल उपबंध के समय मूलाधिकार किस देश से लिया गया, तो जर्मनी देश से। ठीक है बाबू। चलिए अगला है आपको रूस। तो मौलिक कर्तव्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, रूस देश से लिया गया। अब 42वां संविधान, कहेगा इसको जोड़ा कब गया था आपको, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कब हुआ, 1976 में। इसका वर्णन भाग 4 में और आर्टिकल नंबर 51 के क में है। पंचवर्षीय योजना, तो पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया, रूस देश से लिया गया। ठीक है, चलिए फैक्ट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एक और देश है जापान। देखो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली प्रक्रिया। ठीक है, कानून द्वारा मतलब कि कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, जो कानून अपने मन से नियम बना सकती है। ठीक है, न्यायपालिका अपने मन से नियम बना सकती है। तो ये अधिकार किस देश से लिया गया, जापान से। अब देख लेते हैं थोड़ा सा। करा बाबू एक बात ध्यान रखना, अब तक प्रस्तावना में, ठीक है, जो आपको फैक्ट अभी बताए, अब तक प्रस्तावना में, देखो अब तक प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन, प्रस्तावना में कुल कितने बार संशोधन किया गया, केवल एक बार। ठीक है, आर्टिकल में भले संशोधन होते रहा 104 बार, ठीक है, लेकिन प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ, तो मात्र एक बार। वो भी कौन सा संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें प्रस्तावना में कौन, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, 3 गो शब्द है। देखो 3 शब्द कौन सा, देखो 3 शब्द था आपका प्रस्तावना, ठीक है, इसके बाद अखंडता और पंथ निरपेक्षता। तो ये पंथ निरपेक्षता शब्द जो जोड़ा गया, ठीक है, किस देश से जोड़ा गया बाबू, ये जोड़ा गया आपका
ठीक है, अभी जो हम आपको पहले बताए थे रूस से, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अमेरिका से। देखो आर्टिकल 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया। कहेगा भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो 124 से 147 तक। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो को, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज हम लोग कौन से वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, तो पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। बात समझ में आ गया। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा पार्ट 4 वीडियो। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।